नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। आज का हमारा टॉपिक है नवग्रहों के नक्षत्र में स्थित राहु के फल। यानी राहु अलग अलग ग्रह के अलग अलग नक्षत्रों में अगर बैठता है तो वो आपको किस प्रकार का फल देता है। जिस तरह राहु केतु किसी राशि या भाव में स्थित होकर उसी राशि या भाव के अनुसार फल देते हैं, उसी अनुसार विभिन्न नक्षत्रों पर अवस्थित होने पर भी इनके प्रभावों में अंतर देखा जाता है। इनके अच्छे बुरे प्रभाव नक्षत्रों पर भी डिपेंड करते हैं। यदि राहु अशुभ भावों के नक्षत्रों के अधिपतियों या अन्य अशुभ भावों के भावेशों के साथ युति में हो तो अशुभ फल देते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले ग्रह सूर्य की। सूर्य के 3 नक्षत्र होते हैं। सूर्य के 3 नक्षत्र हैं कृतिका, उत्तर फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा। यदि कुंडली में आपके सूर्य की कंडीशन अच्छी है, कारक है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है और राहुदेव यदि सूर्य के किसी भी एक नक्षत्र में बैठे हुए हैं तो वह अपनी दशा में, अंतर्दशा, महादशा में आपको नौकरी में प्रमोशन करवाते हैं। यदि आप व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें लाभ दिलवाते हैं। राज्य से आपको लाभ मिलता है, यानी आप सरकारी नौकरी में जा सकते हैं। प्रसिद्धि दिलवाता है, ये आपको मान सम्मान दिलवाता है और सुख संपत्ति में बढ़ोतरी करता है। आपको धन की कमी आजीवन नहीं रहती। राहु की दशा में तो रहेगी नहीं, वैसे भी आपको धन की कमी नहीं रहेगी। परंतु यदि सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी नहीं है तो राहु की दशा या अंतर्दशा में आपको हृदय रोग हो सकता है, चक्कर आने की समस्या बनी रहेगी, खास तौर से गर्मियों के दिनों में। शरीर में झंझनाहट महसूस होगी, संक्रामक रोग परेशान कर सकते हैं, उच्च ज्वर की संभावना बनी रहती है। शत्रु द्वारा बार बार आहत होना पड़ता है, हानि, ग्रह क्लेश आदि का सामना करना पड़ता है। आपको अपनों के प्रति, खास तौर से आपके पार्टनर, चाहे आपकी वाइफ है या आपके बिजनेस पार्टनर है, उसके प्रति आपको हमेशा गलतफहमी, शंका बनी रहती है। यानी आप में शकी स्वभाव हावी रहता है। आपका स्थान परिवर्तन भी जरूर होता है, चाहे वो पढ़ने के लिए हो, आप पढ़ने के लिए किसी दूसरी जगह जा रहे हो या नौकरी करने के लिए किसी दूसरी जगह जा रहे हैं। अब बात करते हैं मंगल देव की। मंगल के 3 नक्षत्र होते हैं, मृगशिरा, चित्रा तथा घनिष्ठा। यदि इनमें से किसी नक्षत्र में राहु हो और मंगल की स्थिति ठीक ना हो, वह अकारक हो, उसकी प्लेसमेंट ठीक ना हो, तो राहु की महादशा, अंतरदशा में आपको धन की हानि की संभावना होती है। आग से बचकर रहने की सलाह दी जाती है। चोरी का डर हमेशा बना रहता है तथा उससे नुकसान भी जरूर होता है। मुकदमा अगर कोई चल रहा है तो उसमें पराजय तथा पैसे की बर्बादी होती है। किसी से शत्रुता हो सकती है। आपके मान लीजिए अभी तक कोई शत्रु नहीं है, लेकिन राहु की जब दशा चलेगी और वो मंगल के नक्षत्र में बैठा होगा तो आपकी ना चाहते हुए भी शत्रुता किसी ना किसी से हो जाएगी। मित्र अथवा पार्टनर आपको धोखा दे सकते हैं। लेकिन यदि मंगल शुभ स्थिति में हो तो आपको भूमि, भवन, वाहन का सुख जरूर मिलेगा। घर में निर्माण कार्य हो सकता है। आप कॉन्ट्रैक्ट का काम, इंश्योरेंस का काम तथा जमीन जायदाद का काम कर सकते हैं, उसमें आपको लाभ मिलता है। यदि अभी तक आपको मेरी दी जानकारी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें सपोर्ट मिलता है आगे और काम करने के लिए। अब बात करते हैं शनि देव की। शनि के 3 नक्षत्र हैं, पुष्य, अनुराधा तथा उत्तराभाद्र। राहु की इन नक्षत्रों में स्थिति
आपको अपयश दिलाती है, आपको चोट चपेट की संभावना हर समय बनी रहती है, गंभीर रोग हो सकता है, यानी लाइलाज बीमारी, रिपोर्ट सही लेकिन उस बीमारी का पता नहीं चलेगा। गठिया या वात से संबंधित पीड़ा आपको राहु की दशा में देखने को मिलेगी। पितृ दोष आदि से ग्रस्त होते हैं तथा मदिरा मांसाहारी आपका स्वभाव बन जाता है, मदिरा पीना, मांस खाना। पितृ दोष की यहाँ पे आपको पूजा करा लेनी चाहिए। अपने पार्टनर के प्रति गलतफहमी रहती है, चाहे वो जीवन साथी हो या फिर बिजनेस पार्टनर। इससे आपको क्या होता है, बिजनेस में नुकसान हो जाएगा। वाइफ के साथ गलतफहमी है तो तलाक की संभावना आ जाती है, और आपके नौकरी कार्यस्थल पे अगर आपको किसी से गलतफहमी हो गई तो आपका स्थान परिवर्तन की संभावना भी बनी रहती है। परंतु शनि अच्छी स्थिति में हो तो आपको मान सम्मान, लोहे तेल का व्यापार में लाभ, कंस्ट्रक्शन के काम में लाभ, हार्डवेयर के काम में लाभ, बीमारी में कम परेशानी, यानी बीमारी ज़्यादा सीरियस नहीं होती। राहु की दशा में लेकिन गलत फहमी का शिकार आप जरूर होते हैं, चाहे शनि अच्छा भी कंडीशन में क्यों ना हो। इसको कंट्रोल करने की आपको ज़रूरत होती है। थोड़ा मानसिक अशांति भी देखने को पूरी दशा में मिलती है। अब बात करते हैं चंद्र की। चंद्र के भी 3 नक्षत्र हैं, रोहिणी, हस्त तथा श्रवण। यदि चंद्र अशुभ हो और राहु इसके नक्षत्र में बैठा हो तो अशुभ फल ही ज़्यादा मिलते हैं, जैसे जल में डूबने से मृत्यु, टीबी जैसी बीमारी, शीत रोग, ठंड लगने वाली, स्नोफिलिया आदि बीमारी हो सकती है। पत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ा रहता है, यहाँ तक पत्नी की अकाल मृत्यु की भी संभावना होती है। लेकिन यहाँ पत्नी की कुंडली का भी विवेचन जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप चंद्र के नक्षत्र में बैठे हैं तो आपने ये एजम्पशन लगा ली कि चंद्र भी खराब है तो मेरी बीवी की तो अकाल मृत्यु हो जाएगी ना। मृत्यु के लिए पत्नी की कुंडली का विवेचन भी जरूरी है। हाँ, स्वास्थ्य में जरूर बिगड़ाव देखने को मिलता रहेगा। आपके अंगों में, खासकर पैरों में सूजन देखने को मिलती है। जॉब में है तो अनचाहे स्थान पर स्थानांतरण हो सकता है। यदि चंद्र शुभ स्थिति में है तो चंद्र चौथे भाव का कारक है, इसलिए राहु की दशा में आपको सुख सुविधा की प्राप्ति होती है, यानी घर, वाहन, नौकर चाकर, माता का सुख, ये सब आपको जरूर मिलेगा। आपका आकर्षण बढ़ जाता है, लोग आपसे इम्प्रेस रहते हैं, आपका कोई काम नहीं रुकता। यहाँ पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा होता है। ट्रांसफ़र यहाँ भी होता है लेकिन आप ट्रांसफ़र से खुश रहते हैं, यानी मनचाही जगह पर आपको ट्रांसफ़र मिल जाती है यदि चंद्र शुभ स्थिति में हो और राहु इन नक्षत्रों में, चंद्र के रोहिणी, हस्त या श्रवण नक्षत्र में से किसी एक नक्षत्र में बैठा हो तो। एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि अभी तक यदि आपको मेरा टॉपिक अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब आगे बात करते हैं बुध के 3 नक्षत्र। बुध के 3 नक्षत्र हैं अश्लेषा, ज्येष्ठा तथा रेवती। बुध की अच्छी स्थिति हो तो राहु यहाँ बैठा हो इन नक्षत्रों में तो आपको लोकप्रिय बनाता है, आय के कई साधन खड़े कर देता है, सरकारी सेवा में जाने का योग बना देता है, फॉरेन में जाके सेट होना चाहते हैं, वहाँ काम करना चाहते हैं तो वो मौका देता है, संतान सुख, वाहन सुख, घर सुख प्रदान करता है। और यदि बुध अच्छे भाव में नहीं है, अकारक है, तो आपको धोखेबाज, कपटी, छलिया ये बना देता है। आपकी बात लोगों को चुभती है, कोई आप पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि बुध वाणी का कारक है। अब राहु क्या करेगा, अगर बुध भी अच्छी कंडीशन में नहीं है तो राहु आप उसके नक्षत्र में बैठा है तो आपकी वाणी को खराब कर देगा। आप किसी को सलाह भी देंगे, अच्छी सलाह भी देंगे, लोग आपकी उस सलाह को गलत मानेंगे, वो उनको चुभेगी, वो आप पर विश्वास नहीं करेंगे।
थायराइड जैसी बीमारी भी यहाँ देखने को मिलती है। वैसे थायराइड का संबंध बृहस्पति देवते गुरुदेव से है, लेकिन राहु यदि बुध के नक्षत्र में बैठे तो ये भी थायराइड की बीमारी दे सकता है। अब बात करते हैं बृहस्पति के 3 नक्षत्रों में राहु की स्थिति का। बृहस्पति के 3 नक्षत्र हैं पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्र। यहाँ राहु की स्थिति आपको शत्रुओं पर विजय दिलाती है। आपके शत्रु होंगे लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आपको राजनेता बनाता है। चुनाव, रैलियों, इन सब में आपका वर्चस्व कायम रहता है। धन दौलत की कमी नहीं होती आपके पास। संतान प्राप्ति के लिए ये राहु की महादशा सबसे उपयुक्त मानी जाती है। परिवार में हर्ष उल्लास का वातावरण रहता है। सुख में वृद्धि होती ही रहती है पूरी महादशा में। यदि गुरु अशुभ है तो फिर यहाँ पे कुछ नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलते हैं। आपको अपमान का डर रहता है, यानी आप किसी को कोई सलाह दे रहे हैं तो वो आपका अपमान कर देगा। नौकरी में कोई आपका अपमान कर सकता है, व्यापार में आपका कोई अपमान कर सकता है, आपको पराजय का सामना करना पड़ सकता है, यानी शत्रु आप पर यहाँ हावी हो जाते हैं। संपत्ति में नुकसान उठाना पड़ता है, यानी हो सकता है आप कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी खरीद लें जिसके आगे चलकर आपको नुकसान हो। कार्य में बाधा देखने को मिलती है। संतान प्राप्ति में भी बाधा देखने को मिलती है अगर बृहस्पति की कंडीशन ठीक नहीं है, क्योंकि बृहस्पति संतान का कारक है और इसके नक्षत्र में राहु अगर बैठा हुआ है और बृहस्पति की कंडीशन ठीक नहीं है तो संतान प्राप्ति में बाधा होना देखा जाता है। अब बात करते हैं शुक्रदेव की। राहु अगर शुक्रदेव के 3 नक्षत्र भरणी, पूर्व फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा इनमें से किसी एक नक्षत्र में बैठा है तो शुक्र की कंडीशन अच्छी होने पर राहु अपनी दशा में आपको वाहन का सुख, मूल्यवान और सुंदर वस्तुओं का मालिक बनाता है, मूल्यवान आभूषण खरीदवाता है, यूं कहें कि सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति करवाता है। इस दशा में कन्या संतति के योग बनते हैं। यदि शुक्र अशुभ हो तो स्त्री के द्वारा आप पर लांछन लग सकता है। स्त्रियों से यानी आपको नुकसान, आप स्त्रियों से दूरी रहें, वो ज़्यादा बढ़िया। स्त्रियों से आपकी दोस्ती होगी, सब कुछ होगा, लेकिन कभी कोई लांछन लग जाएगा। आपको यौन रोग हो सकता है, यानी आप ऐसे चीज़ों में फंस सकते हैं जिससे आपको यौन रोग हो जाए। धन की क्षति आदि की संभावना भी बनी रहती है। और भौतिक सुख यहाँ पे ये देखा गया है कि आपके पास भले ही भौतिक सुख प्रचुर मात्रा में हो, भौतिक साधन, नॉट सुख, भौतिक साधन प्रचुर मात्रा में हो, लेकिन यहाँ जो राहु शुक्र के नक्षत्र में बैठा, शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है आपकी कुंडली में, तो भौतिक सुख सुविधा उपलब्ध होते हुए भी आप उसका भोग नहीं कर पाएंगे, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे। कहते हैं ना, किसी के पास घर है, 4-4, 5-5 घर है, लेकिन वो अपने घर में टिकता ही नहीं, वो दूसरी जगह उसकी ट्रांसफ़र हो जाती है, वो रहता हमेशा किराए के घर में ही। तो ये सारी चीज़ें इस कंडीशन में देखने को मिलती है। अब बात करते हैं राहु का अपने ही नक्षत्र में अगर स्थित हो तो क्या होता है। राहु के भी 3 नक्षत्र हैं। सभी ग्रहों के 3 नक्षत्र होते हैं। टोटल 27 नक्षत्र हैं, हमें पता है। 9 ग्रह हैं और सबके 3-3 नक्षत्र हैं। तो राहु के जो नक्षत्र हैं वो हैं आद्रा, स्वाति और शतभिषा। यदि राहु इनमें से किसी एक नक्षत्र में हो और उसकी प्लेसमेंट अच्छी ना हो, वो उच्च के घर में ना हो, वो आपकी कुंडली के मारक या अकारक ग्रह के भाव में बैठा हो या राशि में बैठा हो, उस पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि डल रही हो, अंश बल में वो कमजोर हो, तो सबसे पहले तो आपको मानसिक कष्ट देगा।
आप पूरी दशा में, चाहे आपका फेवरेबल समय भी आ चलेगा बीच में, क्योंकि पूरी महादशा में खाली खराब समय नहीं चलता है, तो फेवरेबल समय भी चलेगा, तो भी आपको मानसिक कष्ट जरूर होगा, मानसिक परेशान जरूर रहेंगे। आपको विष का भय रहेगा, चाहे वो सांप काट ले, चाहे वो कुत्ता काट ले, चाहे कोई आपके खाने में जहर मिला के दे दे। तो ये सब चीज़ें, वैसे खाने में जहर मिलाने वाली घटना को आप सीरियस ना लीजिएगा, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, वो घटना इतना इजी नहीं है। लेकिन हाँ, आपको सांप का काटने का डर, बिच्छू के काटने का डर, कुत्ते के काटने का डर, ये भय आपको बना रह सकता है। स्वास्थ्य में आपको दिनों दिन गिरावट देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि आपको हो जाती है लाइलाज बीमारी। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने चेकअप किया, रिपोर्ट देखी, सब चीज़ नॉर्मल, लेकिन आपकी बीमारी एज इट इज़ आपको ना डॉक्टर को समझ आ रही है ना आपको आ रही है। ये क्यों होता है? मानसिक परेशानी से। इससे क्या होगा? आपका स्वास्थ्य दिनों दिन गिरता चले जाएगा, जोड़ों में दर्द की संभावना बढ़ेगी, चोट चपेट का भय रहेगा, और एक और चीज़ है कि भ्रम की स्थिति आपकी हमेशा बनी रहेगी कि ये ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए। नेगेटिविटी आपके अंदर हावी हो जाएगी। इस अवधि में यदि आपके परिवार में कोई बुजुर्ग है तो उसकी मृत्यु हो सकती है, और आपको अपने पत्नी से भी वियोग की स्थिति कभी कभी बन जाती है। जरूरी नहीं है कि तलाक हो सकता है पत्नी की कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाए, आपकी पत्नी वर्किंग हो, या आपकी जॉब कहीं दूसरी जगह हो जाए जहां आप अपनी पत्नी को साथ नहीं ले जा सकते, तो ये वियोग की स्थिति भी बनती है। स्थान परिवर्तन देखा गया है, इस कारण पत्नी से वियोग की स्थिति बन सकती है। यदि राहु की स्थिति अच्छी हो तो इस कंडीशन में आपके घर में आनंद का वातावरण रहेगा। आप अगर नौकरी करते हैं तो जो ट्रांसफ़र हो रही है वो प्रमोशन के कारण होगी, आपको प्रमोशन मिल जाएगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, विदेश भ्रमण का योग बनेंगे, और बाकी सुख सुविधाओं का, भौतिक सुख सुविधाओं का आपको फायदा होगा, क्योंकि राहु शुक्र के समान ही भौतिक सुखों को देने वाले ग्रह हैं। तो इनकी अच्छी स्थिति और अपने ही नक्षत्र में स्थिति आपको सुख सुविधा की ओर ले जाती है। अब बात करते हैं राहु यदि केतु के नक्षत्र में। केतु के 3 नक्षत्र हैं, अश्विन, मघा और मूल। अब राहु यहाँ स्थित हो तो जातक शंकालु स्वभाव का होता है। ये तो ओवरऑल कि राहु का वैसे भी ओवरऑल बिहेव है कि राहु आपकी कुंडली में अगर हावी है तो आप शंकालु पर स्वभाव के तो होंगे ही होंगे। यहाँ भी आपको सांप का भय रहता है, वहाँ विष का भय था, लेकिन यहाँ स्पेसिफिकली सांप का भय रहता है। आपको सपने में भी सांप दिखाई देते हैं। हड्डियों की आपको परेशानी रह सकती है, हड्डियों में दर्द, हड्डियों को टूटना, एक्सीडेंट हो गया हड्डी टूट गई, ये चीज़ें बार बार आपको राहु की दशा में देखने को मिलेगी। पाइल्स की समस्या भी यहाँ देखी जाती है। जीवन साथी से अनबन की स्थिति बनी रहती है, और शत्रुता काफ़ी लोगों से यहाँ स्थित राहु के कारण हो जाती है। साथ ही धन और प्रतिष्ठा की हानि भी देखने को मिलती है। यदि केतु अच्छी स्थिति में हो, अच्छे भावों में हो, तो इस दशा में विवाह का योग बनाता है, सरकारी नौकरी तक दिलवाता है। नौकरी कर रहे हैं तो आपको प्रमोशन, व्यापार कर रहे हैं तो उसमें वृद्धि और लाभ दिलवाता है। भूमि भवन का सुख भी यहाँ पे देखने को मिलता है। सांप का भय शुभ स्थिति में भी बना रहता है। यदि आपका केतु अच्छी स्थिति में भी है और राहु उसके नक्षत्र में है तो भी सांप का शुभ जो भय है वो बना रहेगा। इसलिए आपको जंगल झाड़ में जाने से बचना चाहिए, तथा सांप के होने की संभावना हो जहाँ, वहाँ तो कतई ना जाएं, और कुत्तों से भी बचकर रहने की आपको सलाह दी जाती है। तो आज मैंने आप लोगों को
राहु का सभी ग्रहों के नक्षत्रों में स्थित होने का फल बताया कि नक्षत्रों के प्रभाव से राहु अपनी अंतर्दशा या महादशा में आपको कैसा फल देगा। आप भी अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि राहु किस ग्रह के नक्षत्र में है और वह अपनी दशा में आपको कैसा फल देगा। तो अब इजाज़त चाहता हूँ। यदि आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।